तो आइए साथियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम पीपीएससी टीआरई 4.0 में 1.0 2.0 3.0 के एमसीक्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभव मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का भी प्रयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कह रहा है विद्युत विभव को मापने के लिए, तो इसमें होगा उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो किस स्थिति में धकेल सकता है, मतलब ज़्यादा बल जमीन पर कब लगा पाएगा, बैठने खड़े होने की स्थिति में। जब वो खड़े होगा ठीक एक पैर से, तब ज़्यादा बल लगा पाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो बैंगनी का जो है विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे अधिक बैंगनी रंग का। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, गिरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरेगी, उठेगी नहीं। आप मत ये ध्यान रखना कि बर्फ़ का टुकड़ा जाएगा तो इसके अंदर जो है पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और ये तल उठ जाएगा, तो उठेगा नहीं और ये गिरेगा। ठीक उल्टा होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कह रहा है नेत्र लेंस, जो ये नेत्र लेंस होता है इसके नाभिक की दूरी पूछ रहा है, तो ये होगा भैया 2 सेंटीमीटर। अच्छा, कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सही रहेगा, यही सही रहेगा। ठीक, तो आप लोग जान गए ना लेंस की 2 सेंटीमीटर। अगला है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यही बात ध्यान रखना है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मानव कान का श्रव्य प्रास कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। देखिए ये 30 अंश पर आपतित होती है तो पूरा कोण 90 होगा, तो ये 60 होगा, तो 60 ही ये भी होगा, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। तो रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। सबसे ज़्यादा स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिंग होता है। लोटनिंग को ही रोलिंग घर्षण कहते हैं इंग्लिश में। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नमी मापना है हाइग्रोमीटर और घनत्व मापना है हाइड्रोमीटर। 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 पतले अपसारी लेंस को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, उनके संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए सूत्र है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। तो 5 4 9 हो जाएगा और डी करना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे तो 1/10 आएगा और फिर P1 P2 5 चक्को 20, 0 0 कट जाएगा तो 2 आएगा। 9 में से 2 गया 7 डायोप्टर, जो कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर आएगा। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग से 10 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी होगी। यही वाला फार्मूला जो हमने बताया था पहले भी, वही वाला यहाँ पे लगेगा और यहाँ मान रखने के बाद में 1 एम्पीयर इसका राइट आंसर आ जाएगा, लगा लेना इसको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या अनुक्रांतपाती होती है, आवेशित कण के संवेग के समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो ये ताप पर निर्भर करती है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, लेकिन यहाँ पर निर्भर करेगी लंबाई पर। लंबाई बढ़ेगी मतलब ताप पर, ताप बढ़ेगा तो उस जो है बढ़ेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिरोध। अच्छा ये तो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता यहाँ पे पूछा नहीं, रो पूछा। रो बराबर क्या होता है, RL/A। तो यहाँ पर जो है किस पे निर्भर करेगी, यहाँ पर क्या है, ताप। अच्छा ये वाला है रो, ठीक। तो रो भैया यहाँ पर ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर,
तो यही इसका होगा ताप पर। ठीक, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के वेग समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्रफल किसका प्रतिनिधित्व करेगा। इधर वेग हो गया, इधर समय हो गया, तो वेग गुणे समय, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, तो विस्थापन आएगा। क्या आएगा, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। वेग गुणे समय मतलब क्षेत्रफल होता है और वही विस्थापन हो जाता है। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 100 ओम का उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध लाना है, तो उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिसका आंसर आएगा 1 ओम से कम, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है जो श्रेणी क्रम, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा आंसर, तो 1 से छोटा आएगा। यह तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ेंगे तो पहले बढ़ेगी चमक, फिर घटेगी चमक, क्योंकि लाल रंग में बहुत ही कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को अनुरूपित करता है। धारा गुणे समय, मतलब किया गया कार्य बटे धारा गुणे समय, मतलब डब्लू बटे यहाँ पर आई टी, तो ये तो क्यों हो गया, और यही बी बराबर डब्लू बटे क्यों फार्मूला होता है। यदि प्रकाश सीधी रेखा में चलते चलते एक छोटे लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना कौन सी कहलाएगी, तभी विवर्तन घटना कहलाएगी। 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग चाल से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को पहले भेज देगी, दोनों एक साथ भेज देंगी। यदि वृत्तीय गति करते समय पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए तो अपकेंद्री त्वरण का परिमाण क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, कि अपकेंद्री त्वरण का सूत्र होता है v² बटे r। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान हो। धारा की पहचान और सूक्ष्म धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है, वातावरणीय अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी पोर्सिलीन के मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है, क्योंकि पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक होता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, इसमें से कोई नहीं होगा। अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी, सीधा सब कुछ बनता है। 5 बनते हैं, वास्तविक उल्टा, 1 बनता है आभासी सीधा। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मतलब बताइए। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैर मतलब अनओमिक, मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, वो होता है टार्च का बल्ब। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए संतुलित बल आवश्यक है। इनमें से दिया नहीं कुछ भी। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या है। चाल बराबर दूरी बटे समय, 5 चक्कू 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, इस्पात। इस्पात जो ठोस है, ठोसों में ध्वनि की गति तेज होती है, द्रव में उससे कम, गैसों में सबसे कम। यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/4 हो जाएगा, ये फार्मूला है उसका। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर बढ़ाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य निकाल लेंगे हाफ mv² से, और आएगा 15,625 और 0। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं संकेंद्री वृत्त के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। IR² फार्मूले में नहीं होता है, P बराबर W/T होता है, I² R होता है, V² R होता है, P बराबर VI होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमने फिजिक्स के पूरे ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन करा दिए हैं। तो कैसा वीडियो लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।